हमें तो शुद्ध भक्ति नहीं चाहिए, हमें तो ये बस कृष्ण हमारा वध कर दे। अरे भैया ये क्या बात है, थोड़ी होता है। भक्ति ही करनी है हमें, शुद्ध भक्ति का ही प्रैक्टिस करना है, ठीक है जी। और भगवान से मार नहीं खानी है, असुर नहीं बनना है हमें। भगवान प्रेम से मार दे बात अलग है, लेकिन ये अभिलाष नहीं होनी चाहिए, है ना, कि भगवान मार दे हमें। पहले ही बता रहा हूँ गलत चीज है। ओके, सो नेक्टर ऑफ डिवोशन वी आर डूइंग। तो कल मैं एक चीज बता रहा था थोड़ी इंपॉर्टेंट, श्री रूप गोस्वामी के बारे में। इसको बुक मार्क करना पड़ेगा ऐसे तो। ऑर्गन ज्वाइन कर डाला था क्या मैसेज? अरे डाला था, अरे देखते कौन कौन आते हैं। और भैया पोल वोल करना नहीं आता लोगों है, पागल ग्रुप में डालता पोल, पोल कर दिया करो जो नहीं आता। वैसे तो आप सारे आते ही हो, लेकिन जो नहीं आ रहे थे वो डाल दिया करो पोल भाई, थोड़ी मेरी भी इज्जत रख लो। ओके सो नेक्टर ऑफ डिवोशन, अगर हिंदी में बोले तो भक्ति रसामृत सिंधु, यानी कि भक्ति रस का जो अमृत है उसका सिंधु। बबली माता जी आप हो ना? हाँ ठीक है, कल की तरह तो नहीं, हाँ ठीक है जी। हम देख रहे थे किस प्रकार से जो है, मेघना माता जी भी आ गए, वेरी गुड। हरी बोल। तो कैमरा ऑन कर लीजिए अपना सारा, सारे अपने अपने मुखारविंद के दर्शन कराइए। हालांकि इंटरेस्ट नहीं देखने में, लेकिन फिर भी मजबूरी है, ठीक है जी। हाँ जी, तो हम ये देख रहे थे कि नाना शास्त्र विचारिणा का निपुणो सद्धर्म संस्थापको लोकानां हितकारिणो त्रिभुवने मन्याउ शरणा करो राधा कृष्ण पदारविंदा भजनानंदे, सॉरी, राधा कृष्ण पदारविंदा भजना आनंदमत्तालिको वंदे रूप सनातनो रघुयुगो श्री जीव गोपाल को। बहुत प्यारा है, षड गोस्वामी अस्सी, कभी गाएंगे इसको हम क्लास के दौरान। बहुत प्यारा, क्या कि नाना शास्त्र विचारिणा का निपुणो सद्धर्म संस्थापको, यानी कि नाना शास्त्र विचार करे उन्होंने, उनको क्या करा फिर, धर्म संस्थापक को, सद्धर्म की स्थापना करी। लोका ना हित कार्य न त्रिभुवन मन शरण को, यानी कि मैं बेसिकली लोगों के जन कल्याण के लिए इस्तेमाल किया। ये सब चीजें हम डिस्कस करी थी, अभी ज्यादा नहीं डिस्कस करेंगे, वी विल नॉट इन्वेस्ट आवर टाइम हियर। और हम देखा किस प्रकार से जो दो लोग हैं कौन, दबीर खान और साकिर मलिक, प्रीफेस के अंदर थे ना प्रस्तावना, जिन्होंने किताब को लिखा है उसके बारे में तो पता होना चाहिए। हम देखा किस प्रकार से जो सनातन गोस्वामी श्री रूप गोस्वामी हैं, दो भाई हैं, और वो क्या कर रहे हैं, मुसलमान परिवार के वहां पे क्या कर रहे हैं, सेवक के रूप में कार्य कर रहे हैं, उनके लिए सेवा कर रहे हैं और मजबूरन करना पड़ रहा है। ये तो देखा था हमने, ठीक है जी। यहाँ से आगे पढ़ना है। हाँ, यहाँ से कौन पढ़ेंगे आप में से? एनीवन वुड लाइक टू रीड? हु वुड लाइक टू रीड? कौन पढ़ेंगे? किन के अंदर वो जज्बा है, जुनून है? ये सारे बिस्तर के अंदर ही अभी आप बोले कि प्रभु आप तो पीछे पड़ गए। अच्छे खासे हम इतने अटेंटिवली होकर के सुन रहे हैं, आप तो हमारे पीछे पड़ जाते हो। हम छोटे बच्चों के जो है हमारी जान के पीछे, जान का दुश्मन बने पड़े हो, जानी दुश्मन। हाँ सही कह रहे हो, अगर आपको ऐसा लगता है तो सही, कोई बात नहीं, चलेगा मुझे, आई एम ओके विद दैट। अरे पढ़ो भैया, ये मुझसे पढ़वाओगे क्या? थोड़ी तो इज्जत कर लो। हाँ कौन? भगवान पढ़ूं? हाँ जी हाँ जी, पढ़िए पढ़िए बिल्कुल। भगवान चैतन्य का सिद्धांत सर्वभौतिक है, जो
कोई कृष्ण सार्वभौमिक है माता जी, सार्वभौतिक नहीं है, दोनों में अंतर होता है, बताएंगे इसका अंतर जी। पता नहीं डर सा हो रहा है थोड़ा। क्या हो रहा है? डर हो रहा है। तेल लगी। एक सेकंड। हाँ। भगवान चैतन्य का सिद्धांत सर्वभौतिक है। जो कोई सार्वभौमिक 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 सार्व सार्वभौमिक सार्वभौमिक। हाँ ठीक है। जो कोई भी कृष्ण विज्ञान को जानता है और भगवान की सेवा में लगा रहता है, उसे ब्राह्मण कुल में जन्मे व्यक्ति से भी उच्च पद माना जाता है। यही मूल सिद्धांत सभी वैदिक साहित्य, विशेषकर भगवद गीता और भागवतम द्वारा स्वीकृत है। भगवान चैतन्य भगवान चैतन्य द्वारा सभी को शिक्षित करने और गोस्वामी के उच्च पद तक पहुंचाने के आंदोलन का सिद्धांत भक्ति रस में वर्णित है। माता जी यहाँ आपके पे बैकग्राउंड में काफी नॉइस आ रहा है, तो आप थोड़ा रहने दीजिए, मैं करता हूँ। सॉरी आपको वो बोलना पड़ा, लेकिन क्या करें ना, वो डिस्टरबेंस आई हुई है ना, तो ऐसा ना हो कि मान लो हम पढ़े पीछे से कोई कुछ बक दे और ऐसा हो जाता है कई बार ना, तो वो चीज अब सही नहीं है यहाँ पे, कोई बात नहीं। हाँ जी, क्योंकि हर कोई भक्त रसायन सिंधु नहीं पढ़ रहा है यहाँ पे, कोई अपना कहाँ लगा पड़ा है, कोई कहाँ लगा पड़ा है ना, तो कोई क्या बक, जैसे मेरे घर पे कभी मेरी माता आ जाती बीच में, अरे कुत्ते कभी क्या कर रहा है तू, ऐसा बक देती हूँ मुंह करके, तो वो चीज अवॉइड करनी है, वो रहने देते, ठीक है। हाँ जी, हाँ यहाँ मेरा भाई और भतीजा है, हम लोग भगा भी नहीं सकते, उन्हीं का घर है ना, ये भी नहीं बोल सकते भाग यहाँ से, तो वो भी चीज है। वो खुद ही भगा देंगे हमें घर से। हाँ जी, तो कह रहे कि जो भी कृष्ण के विज्ञान को जानता है, कौन जानता है, चैतन्य महाप्रभु क्या बोलते हैं, के बा शूद्र के बा न्यासी शूद्र के सॉरी के ना ब्रह्म के ना न्यासी शूद्र के ना नाये, जय कृष्ण तत्ववेता से गुरु है, के ना ब्रह्म के बा न्यासी शूद्र के ना नाये, कौन सा वर्ष है, CC 8.128, नहीं ऐसे नहीं आएगा, ऐसे ही लाना पड़ेगा। ठीक है, तो महाप्रभु बोले कि ऐसा व्यक्ति कौन है जो कि कृष्ण के सिद्धांत को जानता है, उसको गुरु मानना चाहिए, वो गुरु रूप में सिखा रहे हैं। एक सेकेंड, कॉपी पेस्ट कर लेते हैं यहाँ से, इसलिए मैं रेफरेंस भी देता हूँ साथ के साथ, ठीक है, मैं कुछ हवा में बातें नहीं करता हूँ, ठीक है। और ये एक स्पीकर के लिए सबसे इम्पोर्टेंट चीज होती है कि कोई बात बोले तो उसके पीछे रेफरेंस दे, आप लोगों की तरह नहीं कि 50 मार्क्स का टेस्ट दे दिया और रेफरेंस एक भी नहीं दिए और सारा ला करके पोत दिया मेरे सर पे मार दिया उठा करके, देख लो प्रभु अपने हिसाब से, हमने तो कर दिया टेस्ट, हमें तो फुल मार्क्स चाहिए अब, वाह जी वाह, ऐसा थोड़ी होता है, रेफरेंस देने पड़ते हैं, कहाँ से बोल रहे हो, ठीक है जी। तो ये की बा विप्र की बा न्यासी शूद्र के नानाए, ये कृष्ण तत्ववेता से गुरु है, तो ऐसे मिला के पढ़ना होता है। यहाँ पे क्या कह रहे हैं कि जो भी कृष्ण के विज्ञान को जानता है, भगवान की सेवा में लगा रहता है, उसे ब्राह्मण कुल भी उपचा पद देना चाहिए। और कुछ यहाँ पे भी सेमी तो आ रहा है, अगर आपको ट्रांसलेट करके दिखाऊं कि महाप्रभु क्या बोला चाहते हैं चेतनामृत के अंदर, कि चाहे कोई ब्राह्मण हो, सन्यासी या शूद्र हो, चाहे वह जो भी हो, यदि वह कृष्ण के विज्ञान को जानता है तो आध्यात्मिक गुरु बन सकता है, ठीक है जी। तो कृष्ण के विज्ञान को जाना जरूरी है, ठीक है जी, मैटर नहीं करता आप किस कुल से हो सकता है आपकी जाति बहुत ऊंची हो, आप बड़े ऊंचे कुल से आते हो, या आप आर्य समाज से बिलोंग करते हो हमारी तरह, हालांकि हम तो खैर उसमें आते हैं, लो कास्ट में आते हैं हम लोग, लेकिन दैट डजंट मैटर, क्योंकि हम वैष्णव पद्धति में आ चुके हैं, वैष्णव धर्म में जुड़ चुके हैं और कृष्ण भावनामृत का प्रचार कर रहे हैं, तो हम ब्राह्मण से श्रेष्ठ हैं। हालांकि ये बात अगर किसी ब्राह्मण को जाकर के बोलो, कर्मकांडी ब्राह्मण को, तो बड़ा किल्लत जाएगा, तो ऐसे कैसे जी, हमें जीरो धारण करा हुआ है, हम ब्राह्मण है,
हम यज्ञ करते हैं, हम ये करते हैं, हम पान चबाते हैं और यज्ञ करते हैं, गाली बकते हैं, ओम बोल, गाली दे करके यज्ञ करवाते हैं, फिर भी हम ब्राह्मण हैं। हमारे गांव में शादी हुई थी मेरे रिलेटिव की, तो वहां पे क्या था, बीड़ी हमारे गांव में है ना बीड़ी बड़ा चलता है ना, आमले छोड़ी दे बीड़ी को, है ना, कि कौन सा गाना है वो, एक गाना है ना कि आमले छोड़ी दे बीड़ी को, कि बीड़ी का अमल लगा ना, कि मुझे याद नहीं आ रहा गाना, बहुत अच्छा गाना, पहाड़ी गाना वाला, कि बीड़ी का लत, बीड़ी बीड़ी लगी, बीड़ी का अमल लगी लो, ऐसे करके कुछ है, बड़ी अच्छी लाइन है उसमें। तो बीड़ी की बड़ी शौक है हमारे यहाँ पे गाँव में। आप उनसे पूछो भैया बीड़ी क्यों पीते हो, आप पहाड़ी हो, लगता नहीं हो पहाड़ी में आपको, क्या लगता हूँ फिर मैं आपको, बिहारी लगता हूँ, कूलर कुर्ती में लगा लो के कूल ये तो नहीं, नहीं भैया मैं पहाड़ी हूँ, पूरा जिंदा पहाड़ी, एकदम शुद्ध पहाड़ी हूँ। हाँ, मेरा पापा पापा पहाड़ी, मेरी माता पहाड़न, मेरे दादा पहाड़ी, हम खानदानी पहाड़ी है। मैं बिहारी हूँ। अच्छा सॉरी सॉरी माता जी, आपको ट्रोल नहीं करना चाह रहा था, मैं ऐसे जनरली बोल रहा था, सॉरी सॉरी। बिहारी लोग भी अच्छे होते, बिहारी लोग भी अच्छे होते, भगवान के भक्त है भाई बिहारी, हम ना बिहारी है ना पहाड़ी है। जो जन्म से ब्राह्मण है वो वही ब्राह्मण होता है ऐसा बोलते हैं, उनको काटेंगे अभी आगे आने वाला है 70 चैप्टर के अंदर है ना। कौन सा वर्ष है कि किसी को याद है, चातुर्वर्ण्यमय शिष्टम गुण कर्म विभाग, आई थिंक आ चुका पहले ही, वो पहले आ चुका है वो, है ना, 8 चैप्टर के अंदर आ चुका है। तो बेसिकली ऐसा नहीं है, ठीक है जी। तो वो मैटर नहीं करता कि आप किस खानदान से बिलोंग करते हो, आपका बैकग्राउंड क्या था, आप स्त्री पुरुष, ये मैटर नहीं करता। अक्सर कुछ माताएं ये लेकर के आते कंप्लेंट भी कि प्रभु जी हम तो स्त्रियां हैं, हम तो गृहणियां हैं, हम तो ये है, हम कहाँ भक्ति उतना कर पाएंगे। अरे भैया भक्ति तो आत्मा का विषय है, स्त्री पुरुष कहाँ से बीच में आ गया। हाँ, स्त्री पुरुष होने से ये फर्क पड़ता है कि साधना का स्तर मुश्किल या आसान हो जाता है, लेकिन भक्ति प्राप्त होगी नहीं होगी इससे मैटर नहीं करता हो, समझ रहे हो। देखो याद रखना, कभी हमें सोचना कि प्रभु जी हम तो माता शरीर में पैदा हुए, जन्म हमारा, तो हम तो भक्ति नहीं 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 नहीं, समझो इस चीज को। भक्ति का जो सिद्धांत है, भक्ति का जो कॉन्सेप्ट है, वो आत्मा के साथ है, आत्म कनेक्शन के साथ है। जो भक्ति साधना पद्धति की बात कर रहे हैं उसमें शरीर लगता है समझ रहे हो, ये दो अलग प्रोसेस है। यानी कि शुद्ध भक्ति जब वेन कंप्लीटेड, उसमें शरीर का कोई रोल नहीं होता, माता प्रभु से फर्क नहीं पड़ता। लेकिन जब साधना पद्धति में हम होते हैं उसमें माता जी का फर्क पड़ता है, प्रभु जी होने का फर्क पड़ता है। और कहीं ना कहीं शास्त्र में मेंशन भी है, बुरा लगे आपको सुन करके, लेकिन मैं बता देता हूं आपको कि स्त्री जो शरीर होता है, जो स्त्री की योनि होती है, वो बहुत ही उत्तम योनि नहीं मानी जाती है। आप बोले प्रभु जी ऐसी कैसे बात बोल रहे हैं, हमारे अहंकार को ठेस पहुंचा रहे, आपके खिलाफ केस कर देंगे, हम आपके पुतले जलाएंगे सड़कों में निकाल करके। भाई चला लेना पुतले, मेरे भी अपना पुतला बना करके दे दूंगा खुद को, मैं जला लेना, ठीक है। लेकिन जो पहले बोलो समझ लो उसको। कहीं ना कहीं किसी क्लास में सुन रहा था, आई थिंक मैंने पढ़ा तो नहीं वैसे, लेकिन सुना है, प्रमाणिक सोच से सुना है। मैं आप लोगों की तरह इधर से नहीं सुनता हूँ, मैं प्रमाणिक सोच से सुनता हूँ। तो कहीं सुना था मैंने प्रमाणिक सोच से ही कि जो स्त्री की शरीर है, जो स्त्री की जो योनि होती है, वो बहुत ज्यादा कहते हैं ना उत्कृष्ट योनि नहीं मानी जाती है। आई थिंक मैं कहने का मतलब ये है कि बहुत ज्यादा स्पिरिचुअलिटी के फेवरेबल नहीं होती वो, यानी कि लोअर लेवल बोल सकते हो, लोअर लेवल ऑफ बर्थ होता है स्त्री का। आप बोलेंगे जी कैसी कैसी बातें कर रहे हो आप तो इतनी कंट्रोवर्शियल बातें कर रहे हो, आप तो हमें नीचा दिखाने का प्रयास कर रहे हो। नहीं, मैं नीचा दिखाने का प्रयास नहीं कर रहा हूँ ठीक है, मैं समझाने का प्रयास कर रहा हूँ। ऐसा क्यों बोला गया है, इसलिए बोला गया कि जो स्त्री की योनि होती है उसमें किसी भी पद्धति को पालन करना, साधना पद्धति को, चाहे वो कर्म कांड की हो, चाहे वो यज्ञ सकाम कर्म निष्काम कर्म की बात करें, और अगर भक्ति की बात करें तो भक्ति के अभी साइड रखते हैं उसको। सबसे मुश्किल तो ज्ञान योग है, ज्ञान योग तो माताओं के लिए है ही नहीं, कर ही नहीं सकते हो। अष्टांग योग कहाँ कर सकते हो, बिल्कुल नहीं कर सकते हो। ज्ञान योग नहीं कर सकते हो, यानी कितनी ज्यादा रिस्ट्रिक्शन आ जाती है भगवत प्राप्ति के मार्ग में। दैट्स वाई, दैट इज द रीजन ऐसा बोला गया। जो स्त्री की योनि है, जो फीमेल बॉडी है, फीमेल जो शरीर में जन्म हुआ है, वो बहुत ज्यादा बेस्ट नहीं होता और बहुत ज्यादा कष्ट से भरा भी होता है। तो फीमेल बॉडी में आना ये बहुत ज्यादा फेवरेबल नहीं होता है पर इसके कुछ तो सॉल्यूशंस होगा। भक्ति है तो सही, कर तो रहे हो। अभी भक्ति की बात नहीं करी थी मैंने,
आगे में जो पद्धति बोल रहा हूँ मैं, वो ज्ञान योग कर्म योग की बात हो रही थी माता जी। अब भक्ति योग पे आते हैं। लेकिन चैतन्य महाप्रभु की इतनी विशेष कृपा हुई है, या ऐसा बोल सकते हो भगवान की इतनी विशेष कृपा है कि माम ही पार्थ व्यपाशित जेपी सुपाप योनया स्त्रियो वैश्य यथासूत्रम स्तेते अंते परमाम गतिम। भगवान गीता के अंदर बोला ना 9 चैप्टर के अंदर कि भैया फर्क नहीं पड़ता। भक्ति की जब बात आती है ना, भक्ति के अलावा जो बाकी प्रोसेस है, ज्ञान योग निष्काम कर्म योग, योग के लिए आप बोल रहे थे कि हाँ जी, जो अलग अलग प्रकार के योग होते हैं, ज्ञान योग कर्म योग ध्यान योग अष्टांग योग, उसमें माताएं नहीं कर सकती, आपकी बॉडी सूट नहीं करेगी, आपको सपोर्ट नहीं करेगी। लेकिन भक्ति कृष्ण भावनामृत की जो इतना आचार्य की महान कृपा है, भगवान की महान कृपा है कि हर प्रकार के व्यक्ति, हर कोई इसको फॉलो कर सकता है, प्रोसेस को फॉलो कर सकता है। ठीक है जी। तो इसीलिए हमें निराश नहीं होना है, हमें क्या करना है, इस प्रोसेस को फॉलो करना है। इसलिए भक्ति को छोड़कर कोई जा भी नहीं सकते। याद रखना, आप जो प्रोसेस फॉलो कर रहे हो भक्ति का, यही आपकी आखिरी उम्मीद है। समझ रहे हो, इसलिए पकड़ लो अच्छे से। ठीक है जी, आगे बढ़ते हैं। कौन पढ़ेंगे नेक्स्ट, कोई और ट्राई करेंगे? प्रभु जी, आप जिनके लेक्चर सुनते हो, आप एक दो शेयर एक दो शेयर कर सकते हो ग्रुप में। सारे शेयर कर देंगे माता जी, क्या बात कर रहे हो आप। लेकिन उनका थोड़ा लेवल अलग है। मैं इनको सुनता बता रहता हूँ। मैं हिज होलीनेस हलदार स्वामी महाराज को सुनता हूँ, क्योंकि मैं उनसे इंस्पायर करूँ दीक्षा के लिए, तो इसलिए उनको सुनता हूँ पूरा दिन। इसके अलावा हिज ग्रेस वैकुंठ थोरजी को सुनता, थोड़ा लोकल अथॉरिटीज को, इससे ज्यादा किसी को नहीं सुनता हूँ मैं। ठीक है, फिक्स्ड है मेरे। तो उनका लेक्चर भेज देंगे आपको, आप गूगल पर टाइप करें ना, हिज होलीनेस हलदार स्वामी महाराज, आप शेयर कर दीजिएगा प्लीज। हाँ जी, कर देंगे बिल्कुल। और ये सीरीज है लेक्चर है गुरु तत्व के ऊपर, शेयर कर देंगे आपको, सुन लीजिएगा। और अगर प्रश्न होंगे तो पूछ लीजिएगा। पढ़ेंगे कौन, कौन पढ़ रहे हैं? मेरे यहाँ तो शोर हो रहा है, और बाकी सबके घर पे, बाकी सब तो सो रहे हैं बेड के अंदर रजाई ओढ़ करके, है ना। क्या कर सकते हैं, है ना माता जी, आकृति माता जी सो रहे हैं ना रजाई ओढ़ के? नहीं, नहीं सो रहे। अच्छा, ठीक है, तो पढ़िए फिर, कौन पढ़ेंगे? भगवान चैतन्य ने अच्छा, पढ़िए पढ़िए। मालदाह जिले के रामखेली नामक गांव में दो भाई दाबिर खास और शकरा मलिक वो से शकरा गलत लिखा माता जी यहाँ पे, वो शाकर मलिक है वो, तो शाकर ही पढ़ना शाकर आपसे, मलिक टाइपिंग मिस्टेक होगा। शाकर मलिक से भेंट की, और उस भेंट के बाद दोनों भाई ने सरकारी सेवा से सेवा निवृत्त होकर भगवान चैतन्य के पास जाने का निश्चय किया। दाबिर खास, जो आगे चलकर रूप गोस्वामी बनने, ने अपने पद से सेवानिवृत्त होकर अपनी सेवा के दौरान संचित सारा धन एकत्र किया। चैतन्य चरितमृत में वर्णित है कि स्वर्ण मुद्राओं के उनकी संचित बाद बचत लाखों डॉलर के बराबर थी, और उससे एक बड़ी नाव भर गई थी। उन्होंने धन का वितरण अत्यंत अनुकरणिक अनुकरणीय ढंग से किया, जिसका अनुसरण विशेष रूप से भक्तों और सामान्य रूप से मानवता को करना चाहिए। उनके संचित धन का 50% कृष्ण भावना भक्ति व्यक्तियों अर्थात ब्राह्मणों और वैष्णवों को वितरित किया गया। 25% रिश्तेदारों को वितरित किया गया, और 25% आपातकालीन व्यय और व्यक्तिगत कठिनाइयों के लिए रखा गया। बाद में जब शक मल, शक मलिक ने भी संन्यास लेने का प्रस्ताव रखा, तो नवाब बहुत क्रोधित हुए और उन्होंने जेल में डाल दिया। लेकिन शक मलिक, जो बाद में शील सनातन गोस्वामी बने, ने अपने भाई के निजी धन का, जो एक गांव के साहूकार के पास जमा था, लाभ उठाया और हुसैन शाह की कैद से भाग निकले।
इस प्रकार दोनों भाई भगवान चैतन्य महाप्रभु के साथ जुड़ गए। रूप गोस्वामी की पहली भेंट भगवान चैतन्य के से प्रयाग, इलाहाबाद, भारत में हुई थी और उस पवित्र नगरी के दशश दशाश्व मेघ स्नान घाट पर भगवान ने उन्हें 10 दिनों तक निरंतर शिक्षा दी। भगवान ने विशेष रूप से गोस्वामी को कृष्ण भावनामृत के विज्ञान की शिक्षा दी। श्रील रूप गोस्वामी प्रभुपाद को भगवान चैतन्य द्वारा की गई ये शिक्षाएं हमारी पुस्तक भगवान चैतन्य की शिक्षाएं में वर्णित है। तो प्रभुपाद द्वारा लिखित एक ग्रंथ है टीचिंग्स ऑफ लॉर्ड चैतन्य। आप चाहो तो पढ़ सकते हो। इट्स अ वेरी स्मॉल बुक। मेरे पास है तो मैं दिखाता हूँ। नहीं दे तो लेट हो जाएगा, निकालना पड़ेगा अपने पिटारे में से ना। बहुत सारी किताबें उसके अंदर। किताबें पढ़ने का मुझे बचपन से शौक रहा है, हालांकि स्कूल में तो कहीं पढ़ी नहीं, स्कूल के बाद। और अच्छी हैबिट है। एज अ स्टूडेंट हमें किताबें पढ़ना अच्छी लगना चाहिए। पढ़ना पढ़ाना यही वासना भक्ति का, शुद्ध भक्ति का अंग है। खैर दिखा दें कभी वो किताब हो, यहाँ हो सकता है रीडिंग क्लास में डिस्कस भी करे। वो कह रहे हैं यहाँ पे कि सेवा के दौरान संचित सारा धन एकत्र किया गया। आप श्री रूप गोस्वामी और सनातन गोस्वामी की हिस्ट्री आती है, इसमें हम डिटेल में जा नहीं सकते बिकॉज ये पीएचडी लेवल की स्टडी है, लेकिन मोटा मोटा आपको बताते किस प्रकार से जो है दबीर खास जो थे वही रूप गोस्वामी बने आगे चल करके, और दोनों दरबार में काम करते थे हुसैन शाह के। और श्री रूप गोस्वामी और सनातन गोस्वामी को रामकिली घाट पर दर्शन हुए थे माँ चैतन्य महाप्रभु के, और वहां पे जाकर के उनको जो है कृपा प्राप्त हुई। उन्होंने फिर क्या सोचा, बाद में जाकर के संन्यास लिया। दबीर खास यानी कि रूप गोस्वामी ने पहले संन्यास ले लिया था और 10,000 स्वर्ण मुद्राएं छोड़ कर गए थे ब्राह्मण के पास। फिर उस ब्राह्मण के पास छोड़ के गए थे तो सनातन गोस्वामी ने जब संन्यास लेने की कोशिश करी, जो कि कौन है, साकिर मलिक है, तो उनको बंद कर दिया काल कोठरी के अंदर। फिर जब काल कोठरी के अंदर उनको बंद कर दिया गया श्रील सनातन गोस्वामी को, तो उन्होंने इसी 10,000 स्वर्ण मुद्राओं का इस्तेमाल करके अपने आप को बरी किया, और फिर जाकर के वो महाप्रभु के पास गए, महाप्रभु से शिक्षा दीक्षा ली, और बाद में फिर गए वृंदावन। ठीक है जी। वही कह रहे हैं यहाँ पर। पढ़िए आगे, आगे क्या होता है। आप कौन पढ़ेंगे? कोई और ट्राई करेगा आप में से? मेघना माता जी पढ़ेंगे आप? मुंह में मना कर रहे मेरे, वाह इतनी हिम्मत है, क्या बात है। मुंह पे मना बताऊं भी? नहीं मजाक कर रहे, ऐसे कोई बात नहीं कर सकते। नहीं मैं एकदम से मैंने मना करा ना, जैसे मतलब पढ़ोगे नहीं पढ़ोगे, नहीं पढ़ रही जाओ क्या कर लोगे, मतलब ठीक है कोई बात नहीं, मैं भी सम इशू। आकृति माता जी आप भी नहीं पढ़ पाओगे या क्या? अरुणिमा माता जी नहीं, मतलब घर में इस टाइम में नहीं कर सकती, तभी माफ कीजिएगा। आकृति माता जी भी नहीं कर सकते। अरुणिमा माता जी आप भी नहीं? प्रभु जी हिंदी अच्छे से पढ़ना नहीं आता। ओ अच्छा, आप तो बंगाल से हो ना शायद, कोलकाता से। अच्छा ये दिक्कत है, कोई दिक्कत नहीं, कोई दिक्कत नहीं। तो फिर बचा कौन फिर? बबली माता जी ही बची फिर। अब पढ़िए माता जी अगर पढ़ सकते हो तो। जल्दी पढ़ो भाई, खत्म होगी क्लास यार, आधा टाइम दूसरी में निकल जाता है। पढ़ रहे हो? आप भी नहीं? सो तो नहीं गए? बहुत शोर है, आप ही शुरू कर लीजिए। है क्या बात है भाई, क्या बात है। कोई बात नहीं, मेरा भी वक्त आएगा कभी। हम भी बताएंगे आप लोगों को अच्छे से। तो बाद में श्री रूप गोस्वामी प्रभुपाद ने प्रकट शास्त्रों के गहन ज्ञान और विभिन्न वैदिक साहित्यों के प्रमाणिक संदर्भों के साथ
भगवान की शिक्षाओं का विस्तार से वर्णन किया। ठीक है जी। तो उसके बाद जब वहां से भरी हुए तो फिर क्या करा, उनके शिक्षाओं का विस्तार से वर्णन किया अलग अलग शास्त्रों में, और उन्हीं में से एक शास्त्र है शिला भक्ति रसामृत सिंधु, जो कि हम पढ़ रहे हैं। श्रील श्रीनिवास आचार्य छह गोस्वामी से की गई अपनी प्रार्थना में वर्णन किया है कि वह सभी न केवल संस्कृत में बल्कि फारसी और अरबी जैसी विदेशी भाषाओं में भी अत्यंत विद्वान थे। हाँ, श्रीनिवास आचार्य ने लिखा है षड गोस्वामी अष्टकम, को पढ़ेंगे उसको भी। उन्होंने वैदिक ज्ञान के प्रमाणिक सिद्धांतों पर चैतन्य महाप्रभु के पंथ की स्थापना के लिए सभी वैदिक शास्त्रों का गहन अध्ययन किया। वर्तमान कृष्ण भावनामृत आंदोलन भी श्री रूप गोस्वामी प्रभुपाद के प्रमाण पर आधारित है। ठीक है जी। तो रूप गोस्वामी के हिसाब से ही कृष्ण भावनामृत आंदोलन की स्थापना करी प्रभुपाद ने। अगर आपसे कभी कोई पूछ ले कि माता जी आप किसके अंडर में हो, किसके शरणागत भक्ति करते हो, तो क्या जवाब होगा हमारा? श्रील रूप गोस्वामी पाद। प्रभुपाद भी है, लेकिन प्रभुपाद और सब लोग हम किसके अंतर्गत माने जाते हैं? श्रील रूप गोस्वामी के अंतर्गत। इसलिए हमें क्या बोलते हैं? रूपानुगा, है ना, रूपानुगा वैष्णव या रूपानुगा। हमारे संप्रदाय के जो जितने भी वैष्णव हम सब है वो रूपानुगा है, यानी कि गौड़िया के हैं वो भी। क्योंकि हम श्री रूप गोस्वामी के अंतर्गत है। चलो अगर प्रभुपाद की बात करें, प्रभुपाद तो इस्कॉन के अंदर हो गए सिर्फ, लेकिन इस्कॉन के बाहर भी तो गौड़े वैष्णव है, मठ में हो गए, मठ के अंदर, या बाबा जी लोग हो गए, या इस्कॉन गौड़े वैष्णव के अंदर ही बाकी पंथ, मतलब बाकी बाबा जी साधु वगैरह, वो सब भी क्या है? श्रील रूप गोस्वामी पाद के अंतर्गत है। तो इसलिए रूपानुगा से बड़ा टर्म, प्रभुपाद तो सिर्फ इस्कॉन तक सीमित है, हालांकि वो बहुत बड़ी बात है हमारे लिए, लेकिन प्रभुपाद के बाहर जो बाकी संस्थान, मतलब बाकी गौड़िया वैष्णव है, वो सब भी अंतर्गत आते हैं श्री रूप गोस्वामी के। यानी कि जितने भी गौड़िया है वो सब रूपानुगा है, श्री रूप गोस्वामी के अंतर्गत आते हैं। तो इसलिए रूप गोस्वामी इज अ वेरी ग्रेट पर्सनैलिटी। ठीक है जी। इसलिए हम सामान्यतः रूपानुगा या श्री रूप गोस्वामी प्रभुपाद के पद चिन्हों के अनुयायी कहलाते हैं। ठीक है जी। तो नेक्स्ट टाइम अगर आपसे कोई पूछे कि आप किसके अंतर्गत हो, किसके अंतर्गत रह करके भक्ति कर रहे हो, तो पहला तो हमारा प्रभुपाद है, प्रभुपाद के अंतर्गत कर रहे हैं, और प्रभुपाद के बाद यानी कि प्रभुपाद ने किसको स्टैब्लिश करा है? श्री रूप गोस्वामी पाद को स्टैब्लिश करा, तो हम रूपानुगा भी हैं, रूपानुगा ही है। प्रभुपाद का मतलब ये है कि रूपानुगा होना। हमारे मार्गदर्शन के लिए श्री रूप गोस्वामी ने अपनी पुस्तक भक्ति रसामृत सिंधु की रचना की है, हमारे लिए की है, हम जैसे नलायकों के लिए, ताकि समझ सके कि भक्ति क्या है, जो अब भक्ति रस के रूप में प्रस्तुत है। ये वो जो हम पढ़ने जा रहे हैं। कृष्ण भावनामृत आंदोलन में संलग्न व्यक्ति इस महान साहित्य का लाभ उठा सकते हैं, जैसे कि आप सब लोग उठाने वाले हो, मैं भी उठाने वाला हूँ, और कृष्ण भावनामृत में दृढ़ता पूर्वक स्थित हो सकते हैं। एंड वी कैन स्टैब्लिश आवरसेल्व्स इन वेरी with firm determination and firm faith in this Krishna consciousness movement। ठीक है जी। हरे कृष्णा, श्री प्रभुपाद की जय।